कारल की शरीर से जैसे किसी ने सारा ताकत छीन लिया था। स्मिथ, गाड़ी निकालो और मेयर के घर के और वापस चलो। लेकिन सर, बात क्या है? आप इतनी घबराए क्यों हुए? ये कातिल और कोई नहीं। मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये मेयर के घर काम करने वाला उनकी गार्डनर है। सुबह जब मैं उसे हाथ मिला रहा था, उसके हाथ में, उसके कपड़े में, उसके जूते में ये कीचड़ को मैंने देखा, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यही बात ही मुझे खटक रही थी जब से मैं उनके घर से आया था कि गार्डन में किसी भी जगह ऐसी मिट्टी नहीं है। और तभी कारल की फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन पिक किया। सर, मेयर साहब के घर में आग लगी है। व्हाट? हाँ सर। सब के सब हक के पक्के रह गए। स्मिथ, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी मेयर के घर की ओर भगाओ, जल्दी। ओके सर। स्मिथ ने शहर की भीड़ में से जैसे तैसे करके गाड़ी भगाया और मेयर के घर के सामने लगा। कारल तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर घर की ओर दौड़ा, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले उसे रोक दिए और कुछ समय बाद मेयर और उनकी घायल पत्नी को बाहर लाया गया। उनकी पत्नी को चाकू मारा गया था और मेयर के सर में चोट लगी थी। सर, कारल। मैं रोते हुए कारल के हाथ पकड़े और बोले कि लैला की जान खतरे में है, तुम उसे बचा दो। सर, उसे कौन ले गया और ये सब कैसे हुआ? मैं मेरे कमरे में अकेले बैठा था, लेकिन तभी अचानक मेरे वाइफ और लैला की चीख सुनी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया, किसी ने मेरे सर पे जोर से मारा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब घर जल रहा था। मेरे सामने मेरी वाइफ पड़ी थी, पर मेरी बेटी वो कहीं नहीं थी। सर, मुझे पता लग चुका है कि वो कातिल कौन है। कौन? और कोई नहीं सर, आपके घर में काम करने वाला आपकी गार्डनर है। क्या? जिमी? जिमी नहीं सर, जोसेफ। अब बस मुझे ये बताए कि वो रहता कहाँ है। वो हाँ, याद आया। जब मैं हमारे घर के एक नौकर को उसके बारे में पूछा था, तब वो बोला था कि वो गोगास विलेज, जो सिटी से दक्षिण की ओर है, वो विलेज से थोड़ी दूर कहीं रहता है। सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहकर कारल स्मिथ के साथ गोगास विलेज की ओर तेजी से चल पड़ा। गाड़ी की सायरन और स्पीड ऐसा लग रहा था जैसे एक आग की चिंगारी सूखे पत्तों को राख करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। वो लोग गोगास विलेज में पहुंचे। गाड़ी वैसे ही आवाज़ देते हुए विलेज के अंदर चल रहा था। वो लोग एक आदमी को जोसेफ के ठिकाने के बारे में पूछे। वो आदमी उंगली के इशारों से एक लकड़ी के घर की ओर दिखाया। स्मिथ, सायरन ऑफ करो। कारल तुरंत अपनी गन निकाला और बहुत तेजी से उस घर की ओर बढ़ा। घर के पास पहुंचते ही वो सुना कुछ फुसफुसाने की आवाज़, जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो। घर के अंदर से थोड़ी थोड़ी झपकती हुई उजाला हो रहा था, जैसे कि अंदर कुछ जल रहा हो। कारल धीरे धीरे घर के पास गया तो देरी किए बगैर दरवाज़ा को लात मारकर तोड़ दिया और अंदर घुसा। अंदर बैठा हुआ जोसेफ तुरंत एक चाकू लेकर मेयर की बेटी की गले लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो कारल। आखिर तुमने पता लगा लिया मेरे बारे में। देखो देखो, तुम उसे कुछ मत करो, तुम उसे छोड़ दो और सरेंडर करो। इसकी बलि शैतान को देने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। जो काम मेरे पिताजी ना कर पाए वो मैं ही करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो बंदूक मेरे और फेंको और ज़मीन में लेट जाओ। कारल मजबूर था, इसीलिए वो वैसे ही किया जैसे जोसेफ ने उसे बोला। बंदूक फेंक दिया और ज़मीन में लेट गया और बोला कि तो उसे छोड़ दो। तुम कितनी बेवकूफ़ हो ऑफिसर, इतनी आसानी से मान गए। इसे मार कर मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? नहीं जोसेफ। ये कहकर जोसेफ मेयर की बेटी को नीचे गिराकर चाकू से उसको मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, 3 गोली उसकी छाती को चीरते हुए दीवार पर जा लगा। कारल देखा कि पीछे की दरवाजे से स्मिथ अपनी बंदूक चलाया था। जोसेफ खून से लथपथ जमीन में गिर गया। कारल मेयर की बेटी को गले लगा। कुछ समय बाद वहां पर और भी कई सारे पुलिस और मीडिया वाले आए। पल भर में हो सुनसान वीरान जगह में लोगों की भीड़ खचाखच भर गया था। कारल ने मेयर की बेटी को लेकर स्मिथ के साथ वो जगह से चला गया।